आइज़ाया 59 1 और 2 ये हमें बताता है कि हमारा रिश्ता टूट क्यों चुका था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिन। हमारा खुदा के साथ रिश्ता जो है वो गुनाह की वजह से, हमारी बदकिरदारी की वजह से जो है वो टूटा हुआ था। वहां पे लिखा है, देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके। ये आज बड़ी बोली जाती है, खुदावन तेरा हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, और उसका कान बारी नहीं जो सुन ना सके। आगे भी पढ़ लो, आगे लिखे है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रुपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। कंप्लीट द टेक्स्ट, पूरी आयत पढ़ा करो। हमारे पेंटिकॉस्टल के ना, सॉरी टू से, एक चीज की वजह से ना बड़े बदनाम है। सही बात बताऊं, अद्धी आयत प्रीच करते हैं, यानी तू अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखने की, और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद भी मोहब्बत रख। पेंटिकॉस्ट लो, पूरी आयत प्लीज करो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या है, ये जो है हमें यहाँ पर इत्मीनान के ताल्लुक से जो है वो सीखने को मिलता है। अगर आप रोमियो का खत जो है सिर्फ नोट डाउन कर ले, 5वां बाब उसकी पहली आयत देखते हैं, तो वहां पर यही लिखता है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहराए गए या ठहरे, तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखे। हालेलुया। मतलब है वी हैव पीस विद गॉड नाउ। आमीन जी। अब हम अगले सेक्शन को देखते हैं, 3री आयत से लेकर 11वीं आयत तक। सॉरी, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम बस इसको जो मेन पॉइंट्स है, अब आपने अपनी जो बॉल पॉइंट्स है वो जल्दी जल्दी जो है वो यूज करने हैं। जी, तीसरी आयत से जो है 11वीं आयत तक, इसमें हम देखते हैं कि व्हाट वाज पॉल एक्चुअली थिंकिंग अबाउट द चर्च, कि पौलुस रसूल उस चर्च के ताल्लुक से सोच क्या रहा था, उस चर्च के ताल्लुक से वो अपने जहन में क्या ख्यालात रखता था। वो ये जानता था कि ये चर्च जो है वो बढ़ रहा है। जब बच्चा बढ़ता है तो क्या वो आसानी से बढ़ जाता है? मुश्किलात आती है, ठीक है। मेरी बुजुर्ग बहनें भी बैठी हैं, इनका एक्सपीरियंस होगा, जब ये इस उम्र तक पहुंची हैं, कहन जी बस जनाब जी बिस्तर पे बैठे या जनाब जी कुर्सी पे बैठे जनाब जी हो गए, नो, जब ये ग्रो किए हैं मुश्किलात आई हैं। और यही हाल हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का भी है, कि जब हम ग्रो करते हैं तो क्या होता है, जब हम मैच्योरिटी के प्रोसेस में होते हैं, तो हम जो है वो क्या होते हैं, हम बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। पौलुस रोम की कैद में, याद रखें, पस मंजर ना भूलें अपने ज़हन से कभी भी, रोम की कैद में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, पर फिक्र फिर भी चर्च की बड़ी है कि ये भी मुश्किलात से गुजर रही है। डिवाइन कनेक्शन रोम में है, कैद खाना में है, मुश्किलात में है, फिक्र चर्च की सता रही है, ठीक है। तो व्हाट ही इज रिमेम्बरिंग, वहां पर पौलुस जो है यहाँ पर ही इज प्रेइंग फॉर देम, दरख्वास्त कर रहा है। पहला तिमुथियुस 2 बाब पहली आयत रेफरेंस नोट कर ले, वहां पर वो ये भी कहता है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। और पौलुस यहाँ पर इस चर्च के लिए शुक्रगुजारी कर रहा है, दुआ कर रहा है, इल्तिजा करता हुआ हमें नजर आता है। वो कहता है, मैं जब कभी भी तुम्हें याद करता हूं तो खुदा का शुक्र बजा लाता हूं। आई गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। मैं क्या करता हूं, खुदा का शुक्र बजा लाता हूं, और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूं हमेशा खुशी के साथ सब दरख्वास्त करता हूं। आमीन। ही इज रिक्वेस्टिंग, और दरख्वास्तें जो है वो दे रहा है। और यहाँ पर जो खास तौर पर यहाँ पर एक और जो चीज हमें नजर आती है 5वें अध्याय में, वो लफ्ज है शरीक रहे हो। क्या रहे हो? इसका मतलब है फेलोशिप, ठीक है, फेलोशिप। बाइबल में फेलोशिप के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल किए गए, शरीक, ठीक है, और एक और लफ्ज है वो है रफाकत। वैसे तो मैं लफ्ज तो ना चिड़ूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले कि मैं क्या फरमाता हूं, ठीक। सो आई लाइक द वर्ड फेलोशिप, ठीक है, आई लाइक द वर्ड फेलोशिप। इसका 2 जो है अल्फाज आपकी बाइबल उर्दू तर्जुमे में आए हैं, एक है शरीक, एक है रफाकत, ठीक है। तो वहां पर जो है, अब यहाँ पर अच्छा इसका ग्रीक भी लिख लें,
ठीक है, कोई ओनिया, ठीक है, कोई ओनिया, हाँ कोई नहीं, ठीक है, कोई नोनिया, ठीक है, कोई, चलो कोई, अब इससे मजाक नहीं बेटा, इसको डालना सर नहीं क्या है? कोई नोनिया, नैना सुना है सबने लफ्ज? हाँ, जैसे रेडी हो जाते ना मुझे बता दे। 15-20 बहुत है, वहाँ मैं तो 2 को आता हूँ और करा लें, ठीक है, कोई नो नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? शराकत। अब ये शराकत जो है सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जो तुसी फेलोशिप में खाना खाने लगे हो या समोसे खाने लगे हो या रिफ्रेशमेंट लेने लगे हो, ठीक है, ठीक है, यार मैंने बता दिया मैंने। So what is actually happening? What is actually taking place is, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहिए, यहाँ पर जो पौलुस खास तौर पे जो ये कह रहा है ना कि शरीक रहे हो, दरअसल वो कह रहा है कि तुम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे, मैं तुम्हारे साथ स्पिरिचुअली भी चलता रहा हूँ, तुम मेरे साथ भी स्पिरिचुअली रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम फाइनेंशियली भी मुझे, ठीक है। और दिस चर्च वाज एक्चुअली अ हेल्पिंग चर्च, और वो हवाला बाइबल क्या लेके चले, चौथा बाब उसकी 16वीं आयत में ये बताता है कि चुनांचे तसलीकिया में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा था। आमीन। सो वर्स नंबर 6 में वो कहता है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा, ठीक है। सो हाउ, नेक काम कैसे शुरू किया और मसीह के आने तक कैसे पूरा करेगा? हाउ इज ही गोइंग टू डू इट? ही इज गोइंग टू डू इट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। वो खुदा के कलाम के वसीले से। खुदा, बड़े लोग कहते हैं खुदा साड़ी नाल गल नहीं करता, मैं समूएल की तरह कहना वहां खुदाया मैं बोल, मैं हाजिर हां, खुदा बोलता नहीं भाई। खुदा ने 66 किताबों में इतना कुछ बोला, पहले ये सुन ले, बाकी आवाज बाद में भी आ जाएगी। किसी शख्स ने कहा है, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट स्कॉलर्स, उसने कहा कि इफ, इंग्लिश वालों को मजा पड़ा गया इस स्टेटमेंट का, इफ रेमा इज नॉट प्रेजेंट गो टुवर्ड्स द क्रॉस, कि अगर ऊपर से आवाज नहीं आ रही तो जो तहरीरी कलाम खुदा का मौजूद है इसकी तरफ रुजू करें। आमीन। रेमा वर्ड जो है इसका मतलब है जो खुदा आपसे बात करता है डायरेक्ट, द फ्रेश वर्ड। आमीन। सो हाउ ही विल डू, वो खुदावन के कलाम के थ्रू जो है ये सब चीजें जो है वो करेगा। वो इफ्सियों 6 बाब 7 लिख लें, और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। अबरानियों 4 बाब 12वीं आयत सबको याद है, खुदा का कलाम 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। और ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से, और सुनना आगे वो जिक्र कर रहा है यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा, यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। अब ये यीशु मसीह का दिन के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। दर हकीकत ये जो दिन है ये जजमेंट का डे है। कौन सा डे? अब मुझे ये बताएं कि ये जजमेंट किन के लिए और किसकी है? जी थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स, अच्छा फिर क्या पार्टी जो मसीह पे ईमान नहीं लाते। ये जजमेंट जो यहाँ पर लिखा है ना कि मसीह के दिन तक पूरा कर देगा, ये जो जजमेंट है, ठीक है, जो मसीह की सेकंड कमिंग है, दर हकीकत जो जजमेंट है वो दर हकीकत अनबिलीवर्स की है। अच्छा जी, हमारी क्यों नहीं है? हमारी इस वजह से नहीं है क्योंकि दर हकीकत जो प्रॉब्लम सेपरेशन, ये खुदा है, ये गुड प्रीचर है, ठीक है। तो गुड प्रीचर का मसीह में आने से पहले क्या मसला था? एक यहां पे पर्दा था, दीवार थी, और वो दीवार क्या थी? क्या थी? ठीक है। लेकिन ये शख्स जो है खुदा से राबता करना भी चाहता था लेकिन हो नहीं था पाता, और वो ना उसको इत्मीनान था ना कुछ भी नहीं था।
दीवार बहुत मोटी थी, ये खुद भी जो है गुनाह से, जैसा कि यसाया में लिखा कि तुम्हारी अपनी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानंद है, गंदी धज्जियों की मानंद है। मसला क्या था? सिन। लेकिन शुक्रगुजारी मेरे यीशु की कि जो मसला था, जिसकी अदालत की जानी थी, वो उसने मेरी और आपकी सलीब पर उठा ली। आमीन। तो जो जजमेंट है सिन की, वो दर हकीकत कहां पर उठाएगी? उस सलीब पर उठाएगी। प्रॉब्लम क्या था? आप पर मेरा प्रॉब्लम क्या था? रोमियो 3:23 क्या है? खुदावंद के जलाल से हम सब जो हैं महरूम थे, लेकिन अगली आयत, लेकिन उसके फजल की वसीला से हम सब रास्तबाज ठहराए गए हैं। आमीन। तो सिन की जजमेंट कहां पे हुई? सलीब पर। अब जो जजमेंट लेके आ रहा है ना, वो गैर अक़वाम के लिए। एक पादरी साहब थे, कहते मैं ते भाई कलाम सुना लिया, तुसी अमल करो ना करो, मैं तुहानू दसदा यीशु मसीह लोहे दा डंडा लेके आ। तो मैं बल्कि अपने रूप से दुआ करना कि सब तो पहले तेनू ही पे। ईमानदारों को डराओ मत, क्योंकि ये जो सेकंड कमिंग का ताल्लुक है, अभी हम अगले चैप्टर्स में भी देखेंगे कि ये दर हकीकत अनबिलीवर्स के लिए। जी 7वीं आयत में जो है वो बात करता है कि पॉल इज एक्चुअली थिंकिंग बिकॉज ही लव्स देम। आमीन। चौथी बात में कहता है मेरे दिल में रहते हो। क्या बात है? मेरे दिल में रहते हो। और क्या कहती है? मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदेही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में। यू आर माय पार्टनर्स इन द ग्रेस। तुम मेरे साथ फजल में शरीक हो। सो अब जरा बात करते हैं कि दर हकीकत वो ये भी कहना चाह रहा है कि यू ऑल आर इन द सेम ट्रैक, जिस ट्रैक पे मैं हूं। तुम उसी इंजील को सुनते हो, उसी इंजील को जो है मानते हो जिसकी पैरवी मैं भी करता हूं। इंजील के लिए जो यूनानी जो लफ्ज है वो है यूएंग्लियन। आज बड़े यूनानी लफ्ज सीखे जाने ने, तो भावें जाके पादरी साहब ताड़े जेड़े मुकामी 10 इंजील का मतलब की वर्ड की यूनानी च जो पादरी साहब ना आता है तो फर्क ऐसा हरगिज नहीं करना। लिखा है कि इल्म गरूर भी पैदा करता है। ठीक है, इल्म गरूर भी पैदा करता है। सीखें अपनी बेहतरी के लिए ताकि आप लोगों को करेक्ट कर सकें। यूएंग्लियन। ठीक है। किसी शख्स ने कहा है कि गॉस्पेल इज सिंगुलर एंड यूनिक। गॉस्पेल इज, इसलिए पौलुस गलतियों के खत जो है हवाला नोट कर लें, पहला बाब 8वीं आयत में कहता है लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तुम मालूम हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालूम का मतलब है लानती हो। इंजील एक आमीन। और इंजील की बेस्ट जो डेफिनेशन है वो पहला करंतियों 15वां बाब पहली 3 आयत के मसीह यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए जो है वो हवाला किया गया, जो मुआ दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन। इसको डॉक्टर गैरी वेल्स कहते हैं कि दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द बाइबल। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द बाइबल। कि ये दर हकीकत बाइबल का जो फंक्शन करती है उसका न्यूक्लियस करता है सेल को फंक्शन करने के लिए इंकरेज करता है, एनर्जी देता है। तो बाइबल को एनर्जी देने वाला पार्ट, बाइबल को वसत देने वाला पार्ट, बाइबल को ग्लोरीफाई करने वाला पार्ट ये आयत है, ये चैप्टर है। इसलिए ना किताबें पढ़िया करो, ऐसे तो कहता सिर्फ 7 आयत में पढ़िया। हाँ जी। और फिर जूड 3 आगे वो बड़ी जबरदस्त बात करता है।
8वीं बात वो करता है, 8वीं बात में कहता है कि खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु किसी उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूँ। ठीक है, और आगे वो ये बात करता जाता है कि और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल और ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी now actually what he is trying to say is, what he wants to convey is, वो ये कहना चाह रहा है जूड 3 में भी यहूदा जो है जो कि यीशु का भाई भी था, यहूदा सॉरी, ठीक है, वो तीसरे बाब मतलब एक ही बाब है, तीसरी आयत में वो ये कहता है कि ईमान के वास्ते जान फिशानी करो। सो पॉल एक्चुअली उनको ये कह रहा है तुम जो मसीह पर ईमान लाए हो जान फिशानी भी करो, यानी डिफेंड द गॉस्पेल। आर यू रेडी टू डिफेंड द गॉस्पेल? यस, आर यू रेडी? अब बहुत से लोग अभी ये शक में होंगे, घबरा भी रहे होंगे, मुझे पता घबराहट होती है, लेकिन मैं इमरान खान वाला नहीं कह रहा घबराना नहीं, ठीक है, मैं जो घबरा रहे हैं ना वो सही घबरा रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, बिकॉज दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको बहुत से क्वेश्चंस किए जाएंगे। जब पौलुस रसूल कैद खाना में गया है, ठीक है, अगले चैप्टर्स में आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि वो मशहूर होगा कि हम देखे तो सही है यार जनाब, कैसर के जो है वो हैकल में जिस शख्स को एक दफा एंट्री हो जाती थी ना वो पूरे रोम में मशहूर हो जाता था। और यहाँ पे लिखा है कैसर की जो सारी पलटन है ना, फौज है जनाब, वो क्या हो रही है, सारे भाइयों केड़ा बंदा है जो मसीह दी खातिर है ना दुख सह रहे, ठीक है, तो वो बहुत से आगे बातें कर रहे हैं, भाईकार बार बार मुझे देखने में शर्म भी आ रही है। तो जी वो कहता है कि हमें ईमान की जो है वो क्या करनी है, जान पेशानी करनी है। सरकार मैं स्कूल भी पढ़ाया है, बाइबल कॉलेज की क्लासां भी तैयार की थी ने, तो फिर भी 12 घंटे लगा मैं स्टडी तैयार की थी, ये खुदा उनका फजल है, आमीन। और फिर आगे कहते हैं मरकस, आप हवाला नोट कर लें, 16वां बाब 20वीं आयत में ये लिखा है, फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजों के वसीला से जो साथ होते थे साबित कर। अब देखें रसूल जब शुरू में मुनादी करते थे, उनकी मुनादी ऑथेंटिक कब मानी जाती थी, मौजूदात के वसीला से, ठीक है। उनकी प्रीचिंग को ठप्पा कह लें, मोहर करने वाला कौन था, रूहुल कुद्स था, जो रूहुल कुद्स वहां पे मौजूद दिखाया करता था। और यूहन्ना की इंजील 20वां बाब उसकी 30वीं और 31वीं आयत देखो ना, वहां पर कहता है और भी यीशु ने बहुत से मौजूद दिखाए, लेकिन जो लिखे गए वो इसलिए लिखे गए ताकि तुम ईमान लाओ कि यही खुदा का बेटा है। तो ये हमारे लिए भी है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तहरीरी कलाम है, ठीक है, और हमने इस तहरीरी कलाम का भी फायदा उठाना है। अब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक जो है हमें यहाँ पर 5 एलिमेंट्स मिलते हैं पॉल की प्रेयर के। नंबर 1, आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लें। नंबर 1, वो मोहब्बत करने वाले लोग हों, क्या हो, मोहब्बत करने वाले लोग हों। नंबर 2, वो साहिब इल्म और साहिब तमीज हों, वो साहिब इल्म और साहिब। नंबर 3, वो फहम और दानिशमंद हों। नंबर 3, वो फहम और दानिशमंद हो। नंबर 4, वो दयानतदार और साफ दिल हो। नंबर 4, वो दयानतदार और साफ दिल हो। नंबर 5, वो करामद और फलदार लोग हो। आमीन। सो ये 5 एलिमेंट्स, अब आपके पास 9वीं आयत से 11वीं आयत तक 5 पॉइंट से आपका मैसेज तैयार हो गया, आपको आउटलाइन मिल गई, आप इस पे सरमन दे सकते हैं जी। अब 12वीं आयत से 15वीं आयत तक जी पढ़िएगा जरा जल्दी से, जॉसन पढ़ना जरा जल्दी से। 12 से 15 जी बेटा। और ए भाइयों, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ, यहाँ तक कि कैसरिया सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। और जो खुदावंद में भाई है उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत करते हैं। बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं,
और बाज नेक नियति से। आमीन। आमीन। सो द मेन थिंग जो यहाँ पर आपने सीखना है वो ये है कि जीसस नेवर प्रॉमिस्ड दिस कि आप पर मुश्किलात नहीं आएगी। मसीह ने कभी ये वादा नहीं किया था कि आप पर जो है वो दुख, तकलीफ और आफतें नहीं आएंगी। सॉरी टू से, आजकल हमें एक्सपोजिटर प्रीचर्स के बजाय इमोशनल प्रीचर्स बहुत मिलते हैं। समझने वाला समझ जाए, सुनने वाले कान सुन ले के बाद शालीन क्या फरमाता है। आज हमें ना इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले बड़े प्रीचर्स मिलते हैं। ठीक है, वो कहते हैं मान रख, यीशु सब कर देगा। मैं भी मान रखता हूं यीशु सब कर देगा, पर यीशु जो है मेरी रोजी मेरे घर पे यहां पे वेले बैठने से नहीं मुझे देगा। क्यों दे देगा? मैं जॉब नहीं करूंगा तो क्या मुझे मेरी रोजी मिल जाएगी? रोजी पांदे भुखे ना रहंदे, आस जिन्ना नूं है ऐस आयत नूं पुट्ठा ना करो तो काम भी करो। ठीक है, आज हमें इमोशनल प्रीचर्स जो है वो बहुत मिलते हैं। इमोशनल प्रीचर्स ने चर्च का बेड़ा कर करके रख दिया। वो कहते हैं नो, आप पर तकलीफें नहीं आ सकती क्योंकि आपकी तकलीफों को मसीह ने अपनी सलीब पर सहा है। मैं भी इस ताल्लुक से मान रखता हूं, लेकिन मसीह ने यह भी कहा कि मेरे सबब से तुम सताए जाओगे, मेरे सबब से कौमें तुमसे अदावत रखेगी। पाए ना, पूरी बाइबल पढ़ो। मसीह ने लेकिन यह वादा किया था तुम मुसीबतों से गुजरोगे लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28 बाब में क्या कहा था? मैं हमेशा। अब पौलुस इस ताल्लुक से पस मंजर ज़हन में रखना है। पौलुस देख रहे कि पस मंजर जो है ये मंजर बहुत खतरनाक है, लेकिन वो ये भी कहता है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आमीन। एंजॉय कर रहे हो? अच्छा चलेगी। फिर पौलुस का जो है वो हमें यहाँ पता चलता है कि पौलुस का चर्चा हर जगह होने लगा। वो हैरान होने लगे, वो तहकीक करने लगे, भाई जनाब केड़ा बंदा है जो यीशु की खातिर इतना दुख भी सह रहा है, जो यीशु की खातिर इतना लातान भी हो रहा है। तो किसी ने कहा सहा उसने जो दुख और तुझको है रिहा किया, सहा उसने जो दुख और तुझको है रिहा किया। ये थोड़ा सा है दुख, उसने हमेशा की जिंदगी का वादा है किया। ये थोड़ा सा है दुख, उसने हमेशा की जिंदगी का वादा है किया। ये दुख, तकलीफ, मुसीबतें मसीह से जुदा ना कर सकेंगी। ये दुख, तकलीफ, मुसीबतें मसीह से जुदा ना कर सकेंगी। उसी ने मेरे बदन को जलाली बनाने का वादा है किया। इसके लिए चले जी। तो ऐसे जो शेर है ना 15 मिनट्स के बाद, ठीक है, ऐसे शेर आपके प्रीचिंग में होने चाहिए ताकि आप जो है ऑडियंस को अट्रैक्ट भी करो, इमोशनली नहीं, स्क्रिप्चुअली। ठीक है, अब ये इसमें कोई डॉक्ट्रिनल एरर है इस शेर में? नहीं है। ठीक है, आपकी डॉक्ट्रिन, आपके शेर जो है आपकी डॉक्ट्रिन से मैच करने चाहिए। सो पौलुस रसूल आगे जो है ये यहाँ पर बात करता है। फिर पौलुस की मिसाल है जो है मसीहियों को दिलेरी बख्शी थी। आज हमें भी दिलेरी मिलती है। आमीन। हमें दिलेरी क्या मिलती है कि हमने गॉस्पेल को सुनाना है। पौलुस ने सहा दुख, पतरस ने दुख सहा, और जितने भी शागिर्द हैं, यूहन्ना को बाद में जजीरे पे फेंक दिया गया, पतरस से उल्टी सलीब लटकाई गई। ठीक है, जितने शागिर्द थे वो तबाही मौत मरे हैं, लेकिन मसीह का दामन नहीं छोड़ा। बड़ा खूबसूरत गीत गाया शामिल असलम, मैं पल्ला तेरा नहीं छड़ना। मैं अक्सर का जब सुनता हूं तो आंखों से आंसू निकलते। क्यों? क्योंकि वाकई जब आप उसका पल्ला थामे रखते हैं, जब आप उसमें कायम रहते हैं, और यही पौलुस रसूल चर्च ऑफ फिलिपियंस को समझा रहा है, मैं दुख में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मुझे पता है कि तुम पर भी दुख आएंगे, मुझे पता है कि तुम्हें भी तकलीफों में से गुजरना पड़ेगा, पर याद रखो मैं दुख में होते हुए भी शादमान हूं, इसलिए तुम भी शादमान होते जाओ, क्योंकि मसीह तुम्हारे साथ खड़ा है। वो तुम्हारा ऊंचा बुर्ज है, वो तुम्हारे छुपने की जगह है। कलाम में ये भी लिखा है, जो हक ताला की पर्दा में रहता है वो कादिर मुर्दे के साया में। आमीन जी। पढ़िएगा जल्दी जल्दी से 16वीं आयत से 28वीं आयत तक।
पूरा चैप्टर इसकी हम वाइंड अप करते हैं जी। 16 से 28 एक तक। तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मुरादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदही के वास्ते मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे तफरीका की वजह से ना सिर्फ दिली से बल्कि इस ख्याल से मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ, सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुरादी होती है, खवा बहाने से हो खवा सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और मसीह यीशु के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। चुनांचा मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूँ, बल्कि कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, इसी तरह अब भी होगी, खवा मैं जिंदा रहूं खवा मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है, तो मैं नहीं जानता कि कैसे पसंद करूं। मैं दोनों तरह से फंसा हुआ हूँ। मेरा जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चला जाऊं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना मेरी खातिर ज्यादा जरूरी है। जी जी। और चूंकि मुझे इसका यकीन है, इसीलिए मैं जानता हूँ कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सबके साथ रहूंगा, ताकि ईमान में तरक्की करूं और उसमें खुश रहूं। और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है, वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुवाफिक रहे, ताकि खवा मैं आऊं और तुम्हें देखूं, खवा ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फिशानी करते हो, और किसी बात में मुखालफों की दहशत से नहीं खाते। यह उनके लिए हलाकत का सिर्फ साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ है। ना फक्त उस पर ईमान लाओ, बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम इसी तरह जानफिशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। आमीन। सो यहाँ पर जल्दी से देखेंगे कि यहाँ पर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रीचिंग है। क्या है? नंबर 1 हसद से, नंबर 2 झगड़े से, और नंबर 3 नेक नियति से। ये भी कैटेगरीज ऑफ प्रीचिंग है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? हसद के ताल्लुक से, हसद में रहते हुए वो प्रीच करते हैं। कुछ लोग झगड़े से प्रीच करते हैं, कुछ लोग नेक नियति से प्रीच करते हैं।